Hello, children of class 10th. Yesterday we have read the story A Letter to God from your book First Flight. In short, very fast we'll revise the summary of that story A Letter to God, and then we will do the word meanings. So yesterday, as I explained it earlier, that is the story A Letter to God written by G.L. Fuentes, and this story has three main characters. Please revise with me, okay? This story has three main characters. First, the most important character is Lencho, a poor farmer. The second is postmaster, and the third is postman. In this story is all about the faith or the trust which Lencho had on God. ये स्टोरी पूरी तरह से एक फेथ पे, एक ट्रस्ट पे है, बेस्ड है, जो लेंचो को गॉड के ऊपर होता है. Once he was expecting for a good rain which may shower on his field, on his crops, which was of corn. वो एक कॉर्न की खेती करता था, उसका फील्ड था, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा था, he was expecting from God, from clouds, कि that a good rain or better rain must be shower on his field so that he can a good crops, और वो उसको बेच के उसको अच्छी फसल मिले, जिसे बेच के he can lead a good life for him and for his family. वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके अपनी फैमिली के साथ. But as he was just thinking of the rain, definitely it starts, वो स्टार्ट भी हो जाती है. But with the rain, the hailstorm also started coming. उसके साथ साथ बारिश के साथ साथ ओले, hailstorm means ओले भी आने लगते हैं. And it all destroyed his crops of the corn. Totally damage हो जाती है, destroy हो जाती है इसकी crop. Now he was very dissatisfied with this. बहुत ही dissatisfied हो जाता है, संतुष्ट नहीं होता, निराश हो जाता है. Sorry. He felt very gloom means दुख. वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, and just that night he can't able to sleep. और उस रात वो सो भी नहीं पाता. उसको चिंता रहती है पूरी रात कि हाउ ही विल जस्ट पास दिस ईयर, द होल ईयर ही हैड टू पास. ही हैड स्मॉल चिल्ड्रेन, हिज वाइफ, द होल फैमिली एंड अदर मेम्बर्स ऑल्सो. तो हाउ ही विल बी एबल टू पास दिस होल ईयर without the money. If you're not able to had the money, then how will you be able to स्पेंड द होल ईयर. तो वो रात भर ये सोचता रहता है कि बिना पैसों के वो पूरा साल कैसे अपना व्यतीत करेगा. तो बहुत परेशान हो जाता है. तभी उसके मन में ही जस्ट आइडिया केम टू हिज माइंड. एक आइडिया आता है उसके दिमाग में कि वाई शुडेंट आई राइट अ लेटर टू गॉड. मैं क्यों ना एक लेटर मुझे लिखना चाहिए भगवान को, मैं एक लेटर लिखूँ. तो ही जस्ट started writing a letter. वो एक लेटर लिखता है, एंड ही जस्ट रिटन ऑल अबाउट द सिचुएशन ही वेंट थ्रू. जिस सिचुएशन के थ्रू वो गुजरा होता है वो पूरी ही पूरी लिख देता है. वॉट एवर हैड हैपन टू हिम, जो भी उसके साथ हुआ होता है. बारिश होती है, ओले गिरते हैं, उसकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है. ही वॉज इन अ ग्रेट टेंशन, ग्रेट प्रॉब्लम, वॉट एवर ही रिटन ऑल इन इट. वो सब लिख देता है. And after writing all that, he just asked to God 100 passes, PESOS, passes. Passes, yesterday also I told you कि passes means not पैसे. It's a monetary of Mexico. ये मैक्सिको की एक मैक्सिकन एक करेंसी होती है पैसेस. तो वो एंड दिस स्टोरी ऑल्सो इज ऑल्सो हैपेंड और सराउंड इन अ रूरल विलेज और रूरल एरिया ऑफ मैक्सिको. ये जो स्टोरी है लेंचो की, ये मैक्सिकन स्टोरी है जो एक रूरल एरिया में चलती है. दिस इज अ स्टोरी विच वेंट थ्रू इन अ रूरल एरिया ऑफ मैक्सिको. ऑन अ क्रेस्ट मीन्स ऑन अ टॉप ऑफ द हिल. एक हिल होता है, देयर वॉज अ हिल इन द स्टोरी. And on the top of the hill, crest, CREST, crest mean peak, 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 crest, top, all the synonyms, ये सब एक ही word है, crest, peak and top. So the stories happened on a hill at the crest. There's a rural village in Mexico. There lived a poor farmer, Lencho. एक लेंचो पुअर फार्मर होता है जो वहाँ पे रहता है. और ये स्टोरी रूरल एरिया को मैक्सिको में चलती है. पैसेस वहाँ की करेंसी है. आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं बिकॉज इस पर शॉर्ट आंसर्स आएंगे तो आप लिख सकेंगे कि स्टोरी कहाँ चलती है.
वेयर द स्टोरी मूव्स, तो आप यू कैन राइट द आंसर कि दिस स्टोरी इज surrounded by Lencho in a rural area of Mexico at the crest of a hill, या on the top of a hill, on a peak of a hill. This is the answer, this will be the answer, correct answer. तो इस तरह से आप लिख सकेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से सुनिए। तो लेंचो वहाँ पर रहता है, ये वहाँ 100 पैसेज, he asked God to 100 पैसेज, he God please send me. When he posts a letter, as the postman is doing his duty, he is just collecting all the letters. वो letters को collect कर रहा होता है. He find a letter addressed to God. He is confused कि the person had not written the address, and at the place of the address he has just written the to God. It means he is conveying the letter to God. वो letter जो था वो God के लिए था. First he amazed, हंसता है, मुस्कुराता है, and he went to the postmaster के पास जाता है, एंड ही शो द लेटर टू हिम, वो उसको दिखाता है। वो भी पहले मुस्कुराता है और मतलब थोड़ा मज़े लेता है, उसके बाद वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। देन दे ऑल स्टार्टेड थिंकिंग कि द पर्सन हैड अ ग्रेट फेथ ऑन गॉड, कि इतना ग्रेट फेथ, मतलब दे वर सरप्राइज्ड कि इतना फेथ कैसे हो सकता है किसी को। सो दे थिंक कि अगर इतना फेथ किसी को है, सोचते हैं काश हमें भी होता, तो सोचते हैं अगर इतना फेथ किसी को है भगवान पर, तो हमें वी शुड हेल्प हिम, कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और जो कि उसका फेथ भगवान पर ना ख़त्म हो, मेंटेन रहे। तो द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम हिज ओन सैलरी, and after when he decided the other colleagues, the other members also of the post office, they decided to contribute in it. जो other post master होता है, postman होता है, जो other members या other colleagues होते हैं post office के, they also decide to contribute some money to him. वो भी डिसाइड करते हैं हमें कुछ पैसा देना चाहिए, बट सारे एफर्ट्स के बाद भी दे वर ओनली एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पैसेज। 100 की जगह से 70 पैसेज ही कलेक्ट हो पाते हैं। सो दे पुट द 70 पैसेज इन एन एनवेलप एंड अ लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड। वो गॉड के बिहाफ में एक लेटर लिख देते हैं और उसको उसमें डाल देते हैं। जब वो डाल देते हैं तब वो जब उसको लेटर मिलता है तो ही वॉज़ वेरी इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी सरप्राइज, ही जस्ट गॉट वेरी एंग्री। सरप्राइज होने की जगह वो बहुत एंग्री हो जाता है और उसको लगता है ही अगेन राइट अ लेटर टू गॉड एंड इन विच ही एक्सप्रेस हिज डाउट्स अबाउट दी स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और उसमें पोस्ट ऑफिस के पूरे पोस्ट ऑफिस वालों के खिलाफ, मतलब उसके जो मन में डाउट्स होते हैं वो उसके बारे में लिखता है कि गॉड, एंड ही इंसिस्ट मीन्स रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्ट गॉड कि गॉड प्लीज़ डोंट सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी मीन्स 30 पैसेज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, सेंड इट बाई सम अदर मीन्स, किसी और साधन से आप मुझे भेजिएगा, बिकॉज आई हैव डाउट ऑन दीज पीपल, मे बी दे हैव स्टोलन दैट 30 पैसाज, एज यू नो द हाउ द मैन आर क्रूक्स नाउ डेज। क्रूक मीन्स होता है चालाक, धोखेबाज, मक्कार। तो CROOKS क्रूक्स, तो वो उन्हीं के बारे में उसमें लिखता है कि प्लीज़ गॉड ये जो 30 पैसे हैं आपने तो भेजे हैं, पर ये जो आप जानते हैं आजकल के लोग कैसे क्रूक होते हैं, उन्होंने निकाल लिए हैं, तो प्लीज़ सेंड द मनी, द फर्दर यू विल सेंड द 30 पैसाज टू मी, सेंड इट बाय दी एनी अदर मीन, किसी और साधन से आप मुझे भेजिएगा। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी। अगर इससे कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप इनसे ट्राई कीजिएगा लिखने के लिए, बाकी हम भी करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द वर्ड मीनिंग। Word meanings. First is crest. Crest means top, the peak, the highest part of a hill. Number third, dotted with. Dotted with means बिंदी बिंदी डॉट डॉट्स बनाना नहीं, scattered over an area. Scattered means फैला होना, बिखरा होना। Scattered means बिखरा होना। Dotted with means scattered over an area means पूरे एरिया में फैला हुआ, dotted with. प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, फोरटेल द फ्यूचर, प्रेडिक्शन। ड्रेप मीन्स होता है कवर। लोकस्टस मीन्स होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन अ बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लोकस्टस माने होता है झुंड भी किसका, इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स मीन्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का एक बड़ा झुंड जो पूरी की पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सॉलिटरी मीन्स लोनली, सिंगल। अपसेट मीन्स डिस्टर्ब्ड।
कंसाइंस मीन्स होता है हमारी अंतरात्मा, इनर सोल। कंसाइंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो हमारी अंतरात्मा हमें बताती है, हमारा मन हमें कहता है नहीं ये सही है, ये गलत है, इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग। कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, इनर सोल, इनर सेंस। पैसो मीन्स करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। मैंने आपको बताया था पैसो या पैसेस, पैसे मीन सिंगल एंड पैसोज मीन्स मोर देन वन। sorry, so currency, pesos is the currency of peso is the currency of Mexico. It's a Mexican currency which is specially used in Mexico and the several other country in Latin America or in the other states of America. Several means होता है many, बहुत सारे। Amiable means friendly, pleasant। correspondence means an act of writing letters। correspondence means होता है आदान प्रदान करना, an act of writing letters। लिखना, correspondence means जो हम एक दूसरे से लिखित में जो आपस में बातचीत होती है through the letters, that is called correspondence। resolution means a firm decision, दृढ़ निश्चय। resolution means दृढ़ निश्चय। firm means होता है दृढ़ एंड decision means your decision, निश्चय करना। कंटेंट means होता है satisfaction and the crooks means dishonest persons or people, धोखेबाज लोग, अविश्वसनीय लोग। and the next find sentences in the story with negative words which express the following ideas emphatically। इसका मतलब सेंटेंस में ढूंढिए, जो आपकी स्टोरी आपने पढ़ी उसमें कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं उनको यूज़ किया गया है। विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज़, यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। इन लाइंस के उस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं, निगेटिव सेंटेंसेस हैं, हमें इनको उनके साथ रिप्लेस करना है। द फर्स्ट वन इज़ द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स। आंसर में चेक कीजिए, जस्ट वेंट टू द आंसर। नंबर 1, द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स का मतलब होगा कि जब पेड़ ने भी सारी पत्तियां खो दी तो उसको हमको निगेटिव में ढूंढना है। और ये जो अंडरलाइन पोर्शन है ये आपकी बुक में, आपकी स्टोरी में लिखे हुए हैं। तो द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स का क्या होगा? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, मतलब कोई भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची। नंबर 2, द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ। जो लेटर था वो किसको प्रेषित किया गया था, उसमें किसको एड्रेस किया गया था? एड्रेसी कौन था? गॉड हिमसेल्फ। इसके लिए इस बुक में जो सेंटेंस यूज़ किया गया है वो ये अंडरलाइन सेंटेंस है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। सेम मीनिंग है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड मीन्स द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ। नंबर 3, द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। जो पोस्टमैन था उसने अपने पूरे करियर में, पूरे अपनी नौकरी के दौरान, जॉब के दौरान ऐसा कोई भी लेटर कभी नहीं देखा था जो गॉड को मेंशन किया गया हो, जो गॉड को एड्रेस किया गया हो। इसके लिए आपके उसमें एक लाइन यूज़ की गई है, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन। अपने पोस्टमैन के पूरे करियर के दौरान उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। I think it all be clear to all of you. Now please, it's my request to maintain your copy for the further examination, for the further study if you want to revise. Just take a copy daily, put a date, put the name of the chapter, the writer, because every time I'm just saying the writer because you will learn the name of the writer कि हाँ इसका writer ये था. It will help in your exam. उसके बाद समरी को अपने शॉर्ट में लिखिए। टुडे योर होमवर्क इज़ यू हैव टू राइट द समरी इन शॉर्ट, देन ऑल द वर्ड मीनिंग्स एंड दिस एक्सरसाइज, फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी, दिस एक्सरसाइज विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ। ये वाली एक्सरसाइज, समरी इन शॉर्ट एंड दैट वर्ड मीनिंग you have to write in your copy, and please learn it also. I think it all be clear to you. Thank you, my dear students.